ये संजय निरुपम भी पूछ रहे हैं, ये शक्ति यादव भी पूछ रहे हैं और यही सवाल प्रवक्ता जेडीयू के भी पूछ रहे हैं। लेकिन शिवम त्यागी, यहाँ मामला इस लिहाज से आ गया है कि अब हम सब एक हैं वर्सेस मोदी है, लेकिन हम सब एक में वो चेहरा कौन? हमने वो तस्वीर देखी है और मैं वो चाहती हूँ केसीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो जरा दिखाई जाए, कैसे वहां पर नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे चलिए अब, लेकिन चल बे ना करी। समझ में नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है वहां पर, केसीआर पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा, इस जद्दोजहद में पास में बैठे हुए थे उप मुख्यमंत्री, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि नीतीश जी का साथ दूं या फिर केसीआर का। रुबिका जी, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि 2013 में समाजवादी पार्टी आतंकवादियों पे से कुछ केसेस वापस ले रही थी। कोर्ट ने कहा कि अभी तो इनसे केसेस वापस ले रहे हो, कल क्या इनको पद्म विभूषण दे दोगे? भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आए उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं क्या वो वापस हुए? आप कह सकते हैं कि उन पर ईडी सीबीआई पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन ये तो एक सच्चाई है कि केसेस तो एज इट इज उन पर हैं। अब आपके सवाल पर आता हूं, आपने कहा कि इस पर क्या होगा। जहां तक बात है विपक्ष के एक चेहरे की, वो होना लगभग असंभव है। उसका रीजन है महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हैं। आज हम ऑलरेडी चुनाव के बहुत करीब हैं, एक जनरल इलेक्शंस के लिए इतना टाइम काफी नहीं है। आप किसी नेता से पूछकर देख लीजिए, यहां बैठे हैं माधव आनंद जी, आप इनसे पूछ लीजिए, आरजेडी के प्रवक्ता भी यहां पर हैं, इसके अलावा और भी प्रवक्ता हैं, आप किसी से पूछकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के अलावा कोई भी एक प्रवक्ता अगर ये कह दे कि मैं कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी या फिर इसके अलावा नीतीश कुमार जी या फिर ममता दीदी या फिर केसीआर या फिर अभी तो शरद पवार जी की बात ही नहीं हुई है या फिर कोई और, कोई एक भी नाम पर सहमत नहीं होगा। उसका रीजन है क्योंकि सबको लगता है कि कहां मौका हो जाए, जरा मेरी एक सीट एक्स्ट्रा आ जाए, तो मैं बन जाऊंगा। मैं ये करके देख लेती हूं। शुरुआत करते हैं माधव आनंद जी आपसे, बताइए 2024 में चेहरा कौन? कि 2024 देखिए, मैं ये पूछने से पहले शक्ति जी आपसे भी, संजय जी आपसे भी और माधव जी आपसे भी ये चैलेंज शिवम त्यागी दे रहे हैं कि आप तीनों में से कोई एक नाम तक नहीं ले पाएगा सिवाय जफर इस्लाम के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त हैं वो चेहरा होने वाले हैं। आप तीनों नाम नहीं बता पाएंगे। माधव आनंद जी। रुबिका जी, 135 करोड़ की आबादी अपने देश की है और 135 करोड़ की आबादी में अगर बीजेपी या शुभम जी अगर एक बोलते हैं कि सिर्फ आदरणीय मोदी जी ही एक विकल्प के रूप में और दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक ही नहीं है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं, आप समझे नहीं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सवाल ये है कि बीजेपी ने तो चेहरा आगे कर दिया कि ये है नरेंद्र मोदी वर्सेस हु, वो नाम मैं समझ गया। अब शुभम भाई ने बोला कि असंभव, शुभम भाई इंग्लिश में कहावत है इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज इट इज पॉसिबल। मेरे शब्दों पर क्यों जा रहे हैं? मैं बता रहा हूं नीतीश कुमार जी, मैं मान लेता हूं, अरे आप उनके प्रवक्ता हैं, आप तो खुल के बोल ही सकते हैं। कम से कम मैं क्या कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य जैसो एक है, लक्ष्य यह है, लक्ष्य यह है कि बीजेपी को बाहर करना है। वो कैसे भी तो बीजेपी का लक्ष्य जब हम सब दाऊद इब्राहिम को प्रधानमंत्री बना देंगे, सब एक है, तो दाऊद इब्राहिम को पहला कर्तव्य, पहली ड्यूटी हम लोग की यह है कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब पहले एकजुट हो जाए। इस पर और जब एकजुट हो जाएंगे और समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। जवाब मिल गया, एकजुट ये तो पहले थे, निश्चित रूप से मतलब अपने ही नेता को प्रधानमंत्री के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नेता का प्रधानमंत्री बनने का ऐसा कोई ख्वाब नहीं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा है कि ऐसी मेरी कोई ख्वाब नहीं है। हाँ, राहुल गांधी, एज ए कार्यकर्ता, राहुल गांधी, एज ए पार्टी लीडर, राहुल गांधी जरूर चाहते हैं कि जो उनके पास अनुभव है उस अनुभव का लाभ देश को मिले। आप मानते हैं राहुल गांधी काबिल नहीं है? धीरे-धीरे बात कर लेते हैं। राहुल गांधी काबिल है प्रधानमंत्री के? कौन काबिल है नहीं काबिल है वो तो कांग्रेस बताएगी, वो भी कैंसिल है। शरद यादव काबिल है? आप तो क्या, ये तो क्विज राउंड तो हो नहीं रहा है कि आपने से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको मैं क्या क्या, जब लक्ष्य बड़ा हो, करोड़ के लोगों की आकांक्षा है, वो जानना चाहते हैं त्यागी जी, आप भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। यही देश की खूबसूरती है, यही खूबसूरती। मैं 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये मैं कहता हूं, मैं नहीं बन सकता। किसी एक मैं कहने लगूं रुबिका जी बन सकते, नहीं बन सकती। जब लड़ेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। ये देश को मत गुमराह कीजिए कि 135 बनाएंगे। माधव आनंद जी, शिवम त्यागी ने जो सवाल पूछा था वो मुझे लगता है वो बहुत चालाकी से वो ये सवाल पूछ गए कि जवाब आप तीनों में से कोई नहीं दे पाएगा। आप पहला राउंड मुझे लगता है हार गए, आप नाम नहीं बता पाए। संजय निरुपम जी, वही सवाल आपसे पूछ रही हूं कि क्या 2024 में वो नाम, वो चेहरा आप बता पाएंगे जो मोदी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष का चेहरा बनके लड़ पाएगा? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है इसमें। पहली बात, हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सरकार है, गवर्नमेंट है।
यहाँ कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने इसलिए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। तो ठीक है, बीजेपी ने बहुत ही इंटेलिजेंटली एक मोदी वर्सेस ऑल, मोदी एक चेहरा करके बना के दे दिया उन्होंने इस तरह से चुनाव लड़ा जैसे एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनने जा रही है। वो एक उनकी अपनी एक चालबाजी थी जिसमें वो कामयाब भी हुए। विपक्ष के लोग बिना वजह आपस में लड़ते झगड़ते रहे। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, लोकसभा जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चुनाव होता है तो नंबर मायने रखता है। बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो जिस पार्टी के पास ज्यादा एमपी होंगे उसका नेता स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री सर्वानुमत। कंप्लीट कर ले दो, 1 मिनट। हाँ बता रहा हूं ना, थोड़ा पेशेंस रखिए ना, थोड़ा सा रखिए। तो कांग्रेस पार्टी आज भी, भले ही एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन एक पैन इंडिया पार्टी है जिसमें निश्चित तौर पर अगले लोकसभा चुनाव में अगर कोई सबसे बड़ा दल विपक्षी संगठन में निकल के आएगा, विपक्षी गठबंधन में निकल के आएगा तो कांग्रेस पार्टी होगा। और हमारी तरफ से साफ साफ कहा जा चुका है कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री राहुल गांधी हैं। परफेक्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ। और विपक्ष के तमाम साथियों को हम साथ में लेना चाहेंगे। जो आएगा हमारे साथ ऑन बोर्ड, ठीक है, जो नहीं आएगा ना है, ये उसका फैसला होगा। लेकिन राहुल गांधी इस समय मोदी के खिलाफ लड़ भी रहे। 1 मिनट। मोदी के तमाम जो बुरे कार्यक्रम हैं जिसमें महंगाई बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, सामाजिक खतरे में है, इसके खिलाफ अगर इस देश में कोई पूरी ताकत से लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और इसलिए विपक्षी चेहरा अगर प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। नीतीश कुमार नहीं लड़ रहे क्या, या ममता बनर्जी? मैं मुझे एक सवाल करने दीजिए पार्टी की तरफ से। देखिए ऐसा है, एक मिनट मजाक में बात ना करें, थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। सीरियस बात यह है कि जिसके पास बड़ा आंकड़ा होगा उसका नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मतलब अब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री अब नहीं है, फिलहाल ये तय हो गया है कि जिसके पास जैसा हिसाब नंबर 272 से ज्यादा है तो। एक मिनट, नहीं सर, चेहरा तो होगा ना विपक्ष का। एक मिनट, जरा मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने आपको पूरा टाइम दिया, लेकिन तो मैं वही बता रहा हूं ना। आप कह रहे हैं राहुल गांधी, पर राहुल गांधी पर क्या ममता बनर्जी मान जाएंगी? क्या शरद पवार मान जाएंगे? क्या केसीआर मान जाएंगे? क्या नीतीश बाबू मान जाएंगे? क्या बहुत अच्छा सवाल, लालू प्रसाद बहुत अच्छा सवाल किया। नहीं, बहुत अच्छा, समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जहां पर जिन राज्यों में कांग्रेस डायरेक्ट मुकाबले में है वहां के किसी विपक्षी नेता से, निश्चित तौर पर वो नेता कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका राज्य में उनकी पॉलिटिक्स खतरे में पड़ जाएगी। जैसे केसीआर है, वहां डायरेक्ट कांग्रेस वर्सेस केसीआर चल रहा है, तो अगर कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करें तो खतरे में पड़ जाएंगे। अभी तो आपकी पार्टी में ही जो लोग नहीं आएंगे वर्सेस चल रहा है। शशि थरूर कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अध्यक्ष वर्सेस नॉन अध्यक्ष चल रहा है। पार्टी पहले अंदरूनी मसले पर लड़ ले और उसके बाद बाहर का। आप कह रहे हैं राहुल गांधी, ये आपके मन का कांग्रेस ही कह सकता है, एक लड़ने वाला कार्यकर्ता ये इच्छा जाहिर कर सकता है, लेकिन बाहर के लोग इसे मानेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जफर इस्लाम कुछ कहना चाहते हैं, फिर शक्ति जी मैं आपका रुक रुबैका जी 10 सेकंड मैं सवाल का जवाब दे दूं। संजय जी मैं आ रही हूँ। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि अगर स्टूडियो में अभी संजय जी रहते और माधव आनंद जी और आरजेडी के ये तीनों एक साथ रहते तो आपको यहाँ पर अभी आपको फाइट दिख जाता है, सब आपस में लड़ जाते हैं। इसलिए कि तीनों को एक दूसरे के नेता पसंद नहीं है। ये कहने को कुछ भी कह दे, हकीकत तो ये है कि ऑपोजिशन अब ये राहुल गांधी को चाहे, राहुल गांधी कौन है भाई, कांग्रेस पार्टी के नेता है, लेकिन बाकी जो ममता बनर्जी यही कांग्रेस छोड़ के आई है। आपको देखिए बाकी पार्टियां जो है यही शरद पवार यही पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए। आपने कोई नई राजनीति थोड़ी शुरू की है। परिवार से बिल्कुल, राजनीति का उसूल क्या है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये तीनों भले ही एक दूसरे के नेता को पसंद ना करते हो, लेकिन दुश्मन को हराने के लिए ये लोग साथ आएंगे, आ चुके हैं। लेकिन राजा मेरा ही होगा पार्टी का। रुबिका जी ये भी एक रियलिटी है। दोस्त ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मेरी पार्टी का बनेगा या बनेगी? शक्ति यादव जी का मामला बिल्कुल अलग है। शक्ति यादव जी का राजा नहीं बनेगा, वो राज्य का सीएम बनेगा। शक्ति यादव जी ये तो एकदम क्लियर है ना मामला अपना वाला। तो रुबिका जी आप लंबे समय से पॉलिटिकल चीजों को आप कवर कर रहे हैं। 4 में कौन था चेहरा? 2004 में कोई चेहरे नहीं थे, लेकिन चेहरे स्थापित हो गए।
समय सब करा देता है, देश की मांग होगी, समय का इंतजार। देखिए, राजनीतिक जो विश्लेषण का जो आपने स्तर रखा है ये बिल्कुल अच्छी है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक विश्लेषण करने वाला व्यक्ति निष्पक्षता के बजाय पक्षपाती बन जाता है तो उसकी पार्टी की धब्बा लग जाती है। हम उन विषयों पर नहीं जाना चाहता, मेरा इशारा रूबिका जी समझ गए होंगे, लेकिन सवाल अभी हमको भ्रष्टाचारी वो भी समझ गए, उनकी भी 32 आंख वो दिखाई देने लगी। नहीं शक्ति जी, मैं तो आप जहाँ इशारा कर रहे थे उस इशारे को जरा और सीधा कर रहे हैं। हाँ प्लीज रूबिका जी, हमको कहा गया कि भ्रष्टाचारी पार्टी के प्रवक्ता है, खुद बलात्कारी पार्टी के प्रवक्ता है, जो गुजरात के अंदर में जिनको सजा मिली संस्थागत रेप के मामले में, उसको ये माफीनामा दे दिए, जाकर के माला पहना दिए, तो बलात्कारी पार्टी के प्रवक्ता बन गए। नंबर 1। नंबर 3 पे आ जाइए। हमने कहा कि देश की पॉलिटिकल पार्टियां जो अरे भाई लालू यादव के बारे में बताओ। अरे भाई जनता को कन्विक्टेड, अरे बताओ, कुछ कन्विक्टेड लोग हैं रुको बताता हूं, राजनीति में, उसमें लालू यादव बताता हूं एकदम सुर्खियों में नाम आता है। अरे बताता हूं मिस्टर जफर इस्लाम, सुर्खियों में नाम आता है। मैं जानता हूं, बताता हूं। अरे मैं बताता हूं। अरे मिस्टर जफर इस्लाम बोलने से, मिस्टर जफर इस्लाम बोलने से कुछ नहीं होगा। अरे सुनो, तेजस्वी यादव पूरा परिवार के बारे में मालूम है, पूरे परिवार को जफर इस्लाम बोलने से क्या परिवार का करप्शन मालूम है? या बैठ के क्या बकबक कर रहे हो? परिवार के बारे में जान लो, क्या पूरा दिखा दे, क्या कितने क्राइम में कितने करप्शन, क्यों? अरे कितने करप्शन में फंसे हुए हो? पूरा तेजस्वी यादव से लेके, उसकी बहन से लेके, उसके भाई से लेके, बाप से लेके, माँ से लेके, बाबू से लेके, बहन से लेके, सभी लोग तो पड़े हुए हैं। नहीं ऐसा मत कीजिए। शक्ति यादव जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू, आप दोनों बहुत सज्जन, नहीं आप दोनों बहुत सज्जन लोग हैं। मैं प्लीज शक्ति यादव जी, आपने कभी भी मर्यादा यहाँ क्रॉस नहीं की है। मर्यादा क्या? बाप बेटा दोनों, एक सेकंड, जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब प्लीज, जफर इस्लाम साहब आप समझ रहे हैं इस वक्त जो टीवी देख रहा है, आपके जो व्यूअर्स हैं, एक सेकंड शक्ति यादव जी और जफर इस्लाम साहब की आवाज कम कीजिए। एक सेकंड आप दोनों की आवाज, आप दोनों इस बात को समझिए। देश में इस वक्त जो डिबेट अब बच्चे भी देखते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि घर में बड़े डिबेट देख रहे हैं, अब पूरा परिवार मिलकर डिबेट देखता है, और आप लोग क्या सामने रिफ्लेक्शन देने की कोशिश करेंगे? इस बात को समझिए। आपको मतभेद है, रखिए, जितने कड़े शब्दों में रख सकते हैं, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, मर्यादा भाषा की आप नहीं तोड़ेंगे, ये मैं अपने शो में नहीं होने दूंगी। क्लियर हूं? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।